एमएम बिहार के अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने पटना में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। उन्होंने इसे मुसलमानों की संपत्तियों पर हमला करार देते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता और मुस्लिम समाज के हकों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। जंगी पैदा करने की नापाक कोशिश की है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की आज़ादी में जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने गर्दनें कटाई है, अगर गर्दन कटाने की भी जरूरत पड़े तो हम मुल्क में खाना जंगी पैदा होने नहीं देंगे, लेकिन इस काले बिल को कभी मंजूर होने नहीं देंगे। हमें अहद लेना पड़ेगा, हमें कस्में खानी पड़ेगी। मैं क्या कहूँ, हमें तो कहा गया था वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तुम तफरके में मत पड़ो। लेकिन ये जो हालात हुए हैं, हमें एहतसाब करना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी सफर की दरार ने हमें बेवजन किया है। इस बेवजनी के नतीजे में इस मुल्क की आज़ादी के लिए गर्दन कटाने वाली के नस्लों के साथ मैं सीमांचल से ताल्लुक रखता हूँ। कुछ दीवानों और पागलों ने मुल्क का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में किया था। मेरे बाप दादा ने उसे कबूल नहीं किया था, बल्कि सीमांचल की वो पट्टी जरा सी भी करवट लेती तो पाकिस्तान का हिस्सा हो सकते थे। लेकिन हमने इस मुल्क को, और अगर वो सीमांचल की पट्टी पाकिस्तान में चली जाती तो मुल्क का दो टुकड़ा है भारत का भी हो जाता। भारत को मुसल्लम बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए हमने कुर्बानियां दी है। लेकिन जो लोग अंग्रेजों के कदम बोसी करते थे, वो लोग आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं यकीन जानिए, आज हमारी दाढ़ी को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी टोपियों को निशाना बनाया जा रहा है, बेटियों के हिजाब फाड़े जा रहे हैं। वो सारे अमल जिससे फिक़ा परस्तों को मुत्तहिद किया जा सकता है, वो सारा कर रहे हैं। लेकिन मेरे नौजवानों और अजीजों, अगर ये काला बिल अगर कानून बन गया तो आपको जिंदगी में भी हम चैन से नहीं जी पाते हैं, कब्रिस्तानों में भी हमको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। न जाने कितने बुलडोजर चलेंगे कब्रिस्तानों में, न जाने कितनी खानकाहें बर्बाद की जाएंगी, न जाने कितने मस्जिदों में ताला लगेंगे। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन हम अपने मजहबी अमल से दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। ये बात नीतीश कुमार को, ये बात जीतन राम मांझी साहब को और चिराग पासवान साहब को भी कहना चाहते हैं कि इक़्तिदार हासिल करने में आपने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है। लेकिन मेरे भाइयों, जज्बात से नहीं, हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम तर मामलात में अपने जानो दिल से खेल कर भी कौम को जगाने का काम किया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आवाज करने से क्या होगा, बुराई को रोको ताकत से, न हो तो आवाज से, न हो तो दिल से बुरा समझो। ये ईमान का ज़ईफ़ तरीन हिस्सा है। प्यारे आका की हदीस का ये मफ़हूम है। आज हमारी बेवजनी इसलिए हुई है कि अबुल मोहसिन साहब सज्जाद अली रहमान ने जो इमारत शरिया का तस्वर दिया था, खिलाफत की बर्बादी के बाद हिंदुस्तान में एक खिलाफत को कायम करने की कोशिश की थी। उसका मंशा यही था कि इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं, इमामत बगैर अतात के नहीं। आज हमारी जमातों में इंतशार है। मसलकी इख्तिलाफ ने, बिरादरी की जात पात की तफरीक ने हमें कमजोर कर दिया है। अल्लाह ने कहा था मुल्क एक है, इस कौम की नुक्सा भी एक ही, सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर बात भी अल्लाह भी, कुरान भी हो। क्या होती बड़ी बात जो हो तो मुसलमान भी है। आज आइए इत्तेहाद का दर्स पढ़िए और अपने अमीर की अतात कीजिए। अमीर की अतात में ही हमारी भलाई है। हम अपने अमीर, हम सियासी पार्टियों को दस्तबरदार कर सकते हैं, लेकिन अपने शरई अमीर की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। जिस दिन हमने अपने अमीर की फरमाबरदारी का करारा अपने गले में रख लिया, दुनिया की कोई ताकत बुरी नजरों से हमें देखने की हमाकत नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम, आदाब।